हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज हम लेकर आए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के 50 क्वेश्चंस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, तो लेकिन हम 50 क्वेश्चंस को हम ये नहीं कह सकते कि ये इनफ होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। आपको कम से कम 150 से 200 तक के ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने होते हैं। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 लेकर आए हैं, यहाँ से हम 50 कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एट रैंडम। तो एट रैंडम का मतलब होता है एमलेस। एट रैंडम का मतलब एमलेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या है? ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां होती हैं जो इनका सीधा सीधा मतलब होता है वो रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में इनका कुछ और मतलब निकलता है। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इसका ये होता है इडियम एंड फ्रेजेस में। नेक्स्ट है हमारे पास एट फर्स्ट साइट। तो एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है एट द फर्स्ट मीटिंग। अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है मोर देन एनीथिंग एल्स। एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, आंखों का तारा बोलते हैं जिसे। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है कॉज ऑफ क्वारल। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है जैसे कोई एक, अगर हम एप्पल को कट करते हैं तो एक जो एप्पल होता है दूसरा भी बिल्कुल उसी तरह का होता है, तो परफेक्ट ऑर्डर होता है वो। तो परफेक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट है एन आर्क ऑफ ग्राइंड, सॉरी एन एक्स ऑफ ग्राइंड। एक्स ऑफ ग्राइंड का मतलब है एक्स होता है कुल्हाड़ी, ग्राइंड मतलब तेज करना। तो अपनी कुल्हाड़ी तेज करना मतलब सेल्फिश टाइप, तो सेल्फिश मोटिव इसका मतलब होता है सेल्फिश मोटिव। एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस। टू कीप एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट है टू एड फ्यूल टू द फायर। टू एड फ्यूल टू द फायर मतलब टू इंक्रीज एंगर। एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब वेरी नियर। नेक्स्ट है एट सी। एट सी का मतलब होता है वीक, कमजोर। नेक्स्ट है फीदर विद अ कप। अ फीदर इन द कप। अ फीदर इन द कप का मतलब है अ गुड अचीवमेंट। नेक्स्ट है एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि होम अगर कोई अपने घर में है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जगह जो है उसकी वही होती है। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन। तो एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब है इन डिसऑर्डर। सिक्सेस एंड सेवन के बीच में अगर हम देखें तो काफ़ी लगभग 60 मिनट्स होते हैं 6 एंड 7 के बीच में, तो वो डिसऑर्डर से आपने याद रखना है कि उनके बीच में भी काफ़ी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है मैन ऑफ आयरन। तो मैन ऑफ आयरन आई थिंक वैसे क्लियर हो रहा है, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है एट द 11th आवर्स। 11th आवर मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम में है, एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटरलू। वाटरलू जो है यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो टू मीट वंस वाटरलू से आपने सीधा सीधा याद रखना है कि किसी की डिफीट्स को जो है वो याद करना, टू डिफीट वंस डिफीट। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश मीन्स टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। अ बिग सॉर्ट। अ बिग सॉर्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन। माई हैंड आर फुल। माई हैंड आर फुल मीन्स आई एम बिजी। अ बुल इन द चाइना शॉप। तो बुल इन द चाइना शॉप मीन्स कुछ चाइना शॉप में अगर आप इसी तरह से याद रखते हो कि बुल आ जाता है तो वो एक क्या है, एक भद्दी टाइप कोई चीज आ रही है, उसमें ऑकवर्ड थिंग है, तो उसको हम बोलते हैं एन ऑकवर्ड पर्सन। टू किक वंस हील्स। टू किक वंस हील्स मीन्स किसी की हील्स के ऊपर हम किक मार रहे हैं, तो उसका कोई फायदा तो है नहीं हील्स के ऊपर किक मारने का, तो मतलब अपने आप को ही चोट लगना है वो तो हम सीधा सीधा इसका बोल सकते हैं टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं जो अच्छे टाइम में फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स ओनली इन गुड टाइम्स। नेक्स्ट है ऑयली टंग। तो ऑयली टंग का मतलब होता है वन हु फ्लैटर्स, जो मतलब साफ नहीं बोल सकता है, ऑयली टंग उसके लिए यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है टू वर्क लाइक अ डॉग। टू वर्क लाइक अ डॉग मतलब टू वर्क वेरी हार्ड। रेड लेटर डे। टू रेड लेटर डे का मतलब है एन इम्पोर्टेंट डे। यहाँ से एक और पॉइंट याद आ रहा है, अभी करंट अफेयर में मैंने कवर किया था कि अभी जो हाल ही में एयरफोर्स में 3 गर्ल्स को परमानेंट कमीशन मिला है, तो उस डे को मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था रेड लेटर डे, घोषित किया था उस डे को, तो मतलब उसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट है ब्लू बुक। अब ब्लू बुक यूज किया जाता है गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के लिए, तो आपने याद रखना है ब्लू बुक मीन्स गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है हॉटलाइन। हॉटलाइन जो होती है, जो जितने भी स्टेट्स के हेड्स होते हैं, जैसे हेड्स हैं, जैसे मिनिस्टर्स हैं,
तो उनके लिए, उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए अलग से एक लाइन होती है, अलग टेलीफोन लाइन होती है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये लास्ट टाइम भी आया था एग्जाम में क्वेश्चन, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा मतलब निकालना। मतलब अगर हम मान लो किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स, तो क्यों पढ़ते हैं? ताकि कुछ उसका ज्यादा मतलब समझ में आए। तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड मोर देन द एक्चुअल मीनिंग। नेक्स्ट है अ बेकर्स डजन। वैसे डजन जो होता है वो 12 का होता है, लेकिन बेकर्स डजन जो होता है वो 13 होता है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है टू कट बोथ हैंड्स, सॉरी एंड्स होगा यहाँ पर, टू कट बोथ हैंड्स। टू कट बोथ हैंड्स का मतलब होता है टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ इश्यू। टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड ऑफ इश्यू, कि मतलब कोई अगर झगड़ा हो रहा है तो कोई आदमी आ गया, वो दोनों की तरफ से बोल रहा है, तो उसको बोलेंगे टू कट बोथ हैंड्स, मतलब दोनों तरफ से बोल रहा है वो। स्लीपिंग पार्टनर, तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर है लेकिन वो हमेशा सोया ही रहता है, मान लो आपके कोई बिजनेस पार्टनर है इस तरह का है जो सोया ही रहता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर। एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर। एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर का मतलब, जॉब का मतलब होता है इजी एंड वेल पेड जॉब, काफी अच्छी जॉब हो अगर उसे बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब होता है इनवैलिड। जैसे अगर कहा जाता है नल एंड वाइड पॉलिसी, तो इनवैलिड पॉलिसी है वो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम। नेक्स्ट है टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब है कि धूल चखना या इस तरह से, तो वो कब होता है? जब कोई हार जाता है, उसके लिए कहा जाता है ये इडियम्स में। टू सफर डिफीट, हार जाना। टू बी इन ड्राइविंग सीट, अगर कोई ड्राइविंग सीट में है तो मतलब उसके कंट्रोल में है सारा कुछ, तो टू बी इन ड्राइविंग सीट मतलब इन कंट्रोल। नेक्स्ट है टू डाई इन हार्नेस। ये तो आई थिंक क्वेश्चन जो है और वहां पर भी बनते हैं हिस्ट्री वगैरह से, कि हार्नेस में कौन कौन जो है वो डेथ हुई है जिनकी। तो टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि कोई सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उस टाइम में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो टू डाई वाइल इन एक्टिव इन रेगुलर जॉब, रेगुलर वर्क। नेक्स्ट है टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब टू गेट इनटू डिफिकल्टी और ट्रबल। फिर है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो फिर से वही है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब टू गो या पास थ्रू डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज को अगर कोई पास कर रहा है। नेक्स्ट है टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। टू लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। तो कैट एंड डॉग की लाइफ किस तरह की होती है? कैट एंड डॉग जो होते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। वैसे कुछ जगह ऐसा भी होता है कि कैट एंड डॉग जो होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल केस है कैट एंड डॉग जो होते हैं वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो उसके लिए हम बोलेंगे टू क्वारल कॉन्स्टेंटली, हमेशा लड़ते रहना। टू लीड कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स टू क्वारल कॉन्स्टेंटली। नेक्स्ट है टू मिस द बस। टू मिस द बस मीन्स टू मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, टू मिस द बस, टू मिस द बोट, टू मिस द ट्रेन, कुछ भी होगा, उसका मतलब होगा टू मिस द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है टू लुक थ्रू कलरलेस ग्लासेस, कलर्ड ग्लासेस, सॉरी कलरलेस नहीं, टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस। तो कलर्ड ग्लासेस से देखने पे क्या होता है, जो चीज होती है उस तरह की नहीं दिखाई देती, अलग तरह की दिखाई देती है। तो यहाँ पर उसका मतलब ही यही आ गया, टू सी थिंग्स नोट एज दे, कि जिस तरह की वो हैं उस तरह की नहीं देखना, उनको अलग तरह से देखना। नेक्स्ट है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ। एंड नेक्स्ट है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मीन्स होता है आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम मीन्स बाय एंड बाय। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली, टोटल। अगर कोई बैग एंड बैगेज सारा कुछ लेकर जा रहा है तो मतलब कंप्लीटली वो। नेक्स्ट है बैक आउट। तो बैक आउट का मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रॉमिस। अगर कोई प्रॉमिस को ब्रेक करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू बैक आउट। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। तो ब्लू जो वर्ड होता है ये अगर इडियम्स में यूज हो रहा है ब्लू वर्ड, तो ये अच्छे के लिए यूज होता है। तो ब्लू ब्लड मतलब नोबल ब्लड। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइज। तो आइज नहीं, सॉरी यहां पर होगा टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक द साइलेंस। तो यहां पर टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द साइलेंस। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड्स। टू बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड्स का मतलब है टू
वेस्ट वंस एनर्जी टाइम एंड मनी, कि उसको हर तरफ से, दोनों तरफ से उसको क्या किया जा रहा है, लॉस किया जा रहा है। तो कैसे होगा दोनों तरफ से लॉस? किसी का अगर हम एनर्जी टाइम एंड मनी सारा कुछ जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है, बिसाइड होता है इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, पीछे या थोड़ा इधर उधर बोल सकते हैं। तो बिसाइड द मार्क है कि मतलब जो पॉइंट है उससे इधर उधर, तो नोट टू द पॉइंट, इसका सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा नोट टू द पॉइंट। तो ये हमारे पास कुछ ईडियम्स के थे, 50 का हमने एक सेट बनाया है। नेक्स्ट हम कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ईडियम्स जो है आपको कम से कम 150 से 200 तक होने चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में कंफर्टेबल कर सकते हो। तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तभी के लिए थैंक यू।